So today we will discuss about the heat transfer. Heat transfer. Heat मतलब आपकी एनर्जी और ट्रांसफर मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एनर्जी और ट्रांसफर्स मीन वन प्लेस टू another. The transfer of energy from one place to another place is called heat transfer. कितने प्रकार से आपकी हीट ट्रांसफर हो सकती है? तो मेनली इसकी तीन मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, इसके अंदर आपका पहला आता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. तीन प्रकार से आपकी हीट वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफर हो सकती है. इसमें की मेनली तीन मैकेनिज्म है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. कंडक्शन की बात हम करें तो किसी भी सॉलिड पार्टिकल को आपने हाथ लगाया जो कि हीट है, सॉलिड पार्टिकल या सब्सटेंस, आपने इसको हाथ अड़ाया तो आपके अंदर भी हीट फील हुई या गर्म हो गया आपका हाथ भी. या किसी ठंडे पार्टिकल जैसे बर्फ के एक टुकड़े को आपने हाथ लगाया तो आपका हाथ भी ठंडा हुआ या कोल्ड हुआ. हीट ट्रांसफर का मेनली मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी या फिर ठंड, ये दोनों प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफर करेगा हीट ट्रांसफर. तो अपन डायरेक्टली किसी सॉलिड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएंगे या फिर कोई भी अदर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा और उसमें जो एनर्जी क्रिएट होगी तो वो आपका क्या होगा? कंडक्शन मैकेनिज्म. नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वेक्शन. नॉर्मली अपन पानी गर्म करते हैं ठंड के टाइम पे, तो अपन हीट के थ्रू उसको गर्म करते हैं ताकि वो गर्म हो, उसमें से वेपर्स फॉर्म में आपका इवोपरेशन की प्रोसेस हो या फिर डिस्टिलेशन. अलग अलग प्रकार से हम उसको यूज करते हैं एप्लीकेशन आगे जो हम पढ़ेंगे. कन्वेक्शन का मतलब सीधा सा एग्जांपल आपका पानी का गर्म होना. रेडिएशन का मतलब सन से आने वाली रेस, सन रेस अर्थ पे आती है तो एक गर्मी का एहसास होता है, तो वो आपका क्या है? रेडिएशन. रेडिएशन के थ्रू, वेव्स के थ्रू अगर आपकी हीट ट्रांसफर होगी तो आपकी होगी रेडिएशन. लिक्विड के थ्रू अगर आपकी हीट ट्रांसफर होगी तो होगी आपकी कन्वेक्शन. और सॉलिड पार्टिकल के थ्रू होगी तो आपकी कंडक्शन. मेनली आपके तीन प्रकार से आपकी हीट ट्रांसफर होगी अलग अलग मैकेनिज्म के ऊपर.